नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जोगटा अकेडमी। इन कंटिन्यूशन विद योर लीड सीरीज़ आज हम करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डील करेंगे 12 नवंबर से 17 नवंबर के बीच के। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर विल बी सेटअप इन। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर जो है वो कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। कर्नाटका के बेंगलुरु में इसको सेटअप किया जाएगा। BIMSTEC stands for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसमें इंडिया के साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका टोटल 7 देश हैं और ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। तो हाल ही में निर्णय लिया गया कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एनर्जी सेंटर एक बनाया जाएगा जहां पर रिसर्च की जाएगी, वर्कशॉप्स, प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे फॉर बेटरमेंट ऑफ द एनर्जी सिक्योरिटी। ये कहां पर होगा? एनर्जी सेंटर में, जो स्थापित होगा बेंगलुरु में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल आर्म्ड फोर्स विल सेट अप फर्स्ट एवर वुमेन बटालियन? तो आपने CAPF के बारे में सुना होगा, उसके अंदर वेरियस फोर्सेज हैं, उसमें से एक है आपका CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। एक्ट आया था 1968 में। तो ये CISF क्या करेगी? पहली बार कोई CAPF की फोर्स जो कि CISF है वो वुमेन बटालियन आपकी स्थापित करेगी। ऑल एंड ऑल वुमेन बटालियन, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अभी आपको बता दूं 7% जो CISF के जवान हैं उनमें महिलाएं शामिल हैं। और CISF करता क्या है? जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एयरपोर्ट होते हैं, आपके धरोहर साइट्स, हेरिटेज साइट्स होती हैं कुछ, तो उन सब को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा CISF के पास होता है। Who among the following authored Why भारत मैटर्स? तो एक किताब हाल ही में लिखी है वाई भारत मैटर्स। तो वो किसने लिखी है? वो लिखी है हमारे जो अभी के विदेश मंत्री हैं, इनकम्बेंट फॉरेन मिनिस्टर, वो है S जयशंकर साहब। अब इसमें इन्होंने क्या बताया है? इसमें इन्होंने भारत जो एक पोटेंशियल सुपर पावर की राह पर है, सुपर पावर की राह पर चल रहा है, बनने की राह पर चल रहा है, उसके बारे में दर्शाया है। और भारत की जो विदेश नीति है उसके बारे में इन डेप्थ इन्होंने चीज़ें बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट बुकर प्राइज 2024? तो देखो 2 प्राइज है, एक है बुकर प्राइज और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज की बात यहां हो रही है 2024 में, ये दिया गया है समांथा हार्वी को। ठीक है, और इनकी एक नॉवल है ऑर्बिटल, काल्पनिक एक नॉवल है, फिक्शनल नॉवल है, उसके लिए इनको मिला है। और ये इंग्लिश नॉवेल्स में ही दिया जाता है। कुछ समय पहले इसको मैन बुकर प्राइज के नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखना, मैन बुकर प्राइज। तो दूसरा जो है वो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। वो दिया जाता है आपका, अगर कोई भी नॉवल जो है उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवाई जाती है, उसके बाद वो दिया जाता है, तो ट्रांसलेटेड वर्जन में दिया जाता है वो। ठीक है, इस साल आपका जेनी एर्पनबैक को दिया गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो यहां पूछा है बुकर प्राइज, जो कि समांथा हार्वी को दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहां पर कुछ दिन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है। तो जनजातीय गौरव दिवस जो है वो बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, 15 नवंबर को। दूसरा जो है वो है नेशनल एजुकेशन डे। आपका जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, उनकी जन्मतिथि पर मनाया जाता है 11 नवंबर को, बिल्कुल सही है। तीसरा है नेशनल प्रेस डे। जब हमारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे वो दिन था 16 नवंबर, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत क्या है? गलत बच गया आपके पास 17 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इस साल ही आपका यूनाइटेड नेशन ने फैसला लिया था कि इस दिन को हम मनाएंगे और तारीख रखी गई 15 नवंबर। तो ये पहली बार मनाया गया, तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर देना। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है? जब भी कुछ लोग जो हैं प्लानिंग से, कोऑर्डिनेशन से, सही रूप से, सही ढंग से कहीं ना कहीं क्राइम करते हैं, और वो क्राइम कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो उसके बारे में इसमें क्या होगा कि भाई चैलेंजेस क्या हैं उसके, थ्रेट्स क्या हैं उसके लिए, उसके अगेंस्ट अवेयरनेस जो है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका इसमें बताई जाएंगी, इसीलिए मनाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम विल रीच कितने बिलियन बाय 2030? तो हाल ही में गूगल और डेलॉइट एक जो फर्म है उसने एक रिपोर्ट निकाली है और उस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक
130 बिलियन डॉलर की मार्केट जो है स्पोर्ट्स की भारत में हो जाएगी। जैसे कपड़ा है, ब्रॉडकास्टिंग है, आप प्रोडक्ट्स आते हैं स्पोर्ट्स के। तो हाल ही में अभी देखोगे तुम 50 या 52 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी अभी आपकी किसकी है? स्पोर्ट्स की है। नेक्स्ट, गोटी कोया रिसेंटली सीन इन न्यूज इज द नेम ऑफ। तो गोटी कोया काफी न्यूज में रहा था। तो ये क्या है? एक जनजाति है, ट्राइब है। छत्तीसगढ़ में इसको एसटी का स्टेटस दिया गया है। छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आपके महाराष्ट्र, यहाँ पर भी ये रहते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर एसटी, जिसका गठन 2004 में किया गया था, उसने ये कहा है कि भाई इसके बारे में हमें रिपोर्ट दीजिए, स्टेटस क्या है इसका, उसके बारे में रिपोर्ट दीजिए। इसलिए आपका ये न्यूज में था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन लॉन्च्ड मेट्स इनिशिएटिव टू सपोर्ट करियर ऑप्शंस ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स। तो जो भी इंडियन ग्रेजुएट हैं टॉप 100 यूनिवर्सिटीज से जो आपका जा रहे हैं, तो वो एक देश में जाएंगे एक स्कीम के अंतर्गत और 2 साल तक वहां काम कर सकते हैं। तो वीजा लाइक स्कीम है। तो ये स्कीम मेट्स किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की। आप इसको याद रख सकते हैं। उनका स्लैंग जो है ऑस्ट्रेलियंस का, वो भी आपका मेट्स काफी यूज करते हैं। तो मेट्स ये है क्या है? ये है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। तो ये स्टार्ट की है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। 2 साल तक आप काम करिए, यहां से ग्रेजुएशन करिए, वहां पर नौकरी करिए। नेक्स्ट, पेयर प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद। हाल ही में क्या हुआ है? जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, जिसका गठन 2023 में हुआ था और प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि भाई एक पेयर प्रोग्राम चलाते हैं। रिसर्च और इनोवेशन को भारत में बढ़ावा देना है, उसी के अंतर्गत या उसी के लिए पेयर प्रोग्राम चलाया गया है। तो आंसर क्या है? रिसर्च एंड इनोवेशन। क्योंकि भारत जो है 0.6% अपने जीडीपी का R&D में खर्चता है। साउथ कोरिया को देखो तो 4.8% है। कहीं ना कहीं आप चाइना जाओ तो 2.4% है। आपका ये यूएस देखो तो 3.5% है। तो हम काफी पिछड़े हुए हैं किसमें? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो उसी के लिए आपका अग्रसर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम हो, आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये बनाया गया था 23 में। तो उसने लॉन्च किया है अभी पेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट, ऑपरेशन द्रोणागिरी अभी पायलट बेसिस पर चलाया गया है कितनी स्टेट्स में? तो ये 5 स्टेट्स में चलाया गया है। तो आपको मुझे बताना है वो 5 स्टेट्स। डू कमेंट, ठीक है। तो अब ये है क्या द्रोणागिरी? देखो, जियो स्पेशल डेटा होता है, किसी भी स्पेस का आप डेटा लेते हो ना, जैसे शिमला है तो शिमला में BCS है, कुसुम्पटी है, सबका आपका डेटा जितना भी आप कलेक्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड जियो स्पेशल डेटा। आप ड्रोन से कर सकते हो, आप हेलीकॉप्टर की मदद से कर सकते हो, एरोप्लेन की मदद से कर सकते हो, सैटेलाइट की मदद से कर सकते हो। तो ये जियो स्पेशल डेटा है। उस जियो स्पेशल डेटा का रेलेवेंस जो है वो आपका लाइवलीहुड में, एग्रीकल्चर में, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में होगा। तो इन 3 सेक्टर के लिए जियो स्पेशल डेटा कलेक्शन आपका पर्टिकुलरली किया जाएगा ऑपरेशन द्रोणागिरी के तहत। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन टेक केयर।